हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं हम अविकारी शब्द या अव्यय। क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय में हम को क्या पढ़ना है? समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ना है। आज कौन सा? समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक और निपात। आज क्या इन तीनों को क्या करना है? समाप्त करना है। क्या करना है? इन तीनों को क्या करना है? समाप्त करना है। चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर तीसरा जो पढ़ना हमको, समुच्चय बोधक। नंबर 3 में कौन सा है? वो है कौन सा? समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय है तो इसमें क्या समूह बन रहा होगा? क्या होगा? समूह बन रहा होगा। समूह का मतलब क्या? कई शब्दों का समूह भी हो सकता है और वर्णों का भी समूह हो सकता है। किनका? वर्णों का भी समूह हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ऐसे शब्द जो समुच्चय बोधक होते हैं, ऐसे शब्द जो क्या करते हो, क्या करते हैं? शब्दों, किनको? शब्दों को जोड़ रहे हो। किनको? शब्दों को या वाक्यांशों को, या किनको? वाक्यों को। किनका? किनका समूह? शब्दों का भी समूह हो सकता है, वाक्यांश भी हो सकते हैं, और या वाक्यों। तो कितने इसमें क्या होगा? दो। क्या होंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, या दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, जिनको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। तो जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को, या दो या दो से अधिक वाक्यों को, या दो या दो से अधिक वाक्यांशों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं? तो इसको परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते उदाहरण में देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। लिख सकते हैं कि दो शब्दों को, वाक्यांशों को, या वाक्यों को, किनको? दो शब्दों को, वाक्यांशों को, या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते? समुच्चय बोधक। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में कैसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं दो शब्द वाक्य। जैसे दिन निकला, एक क्या हो गया? हम लिखते हैं क्या? दिन निकला। क्या हुआ? दिन निकला। दूसरा वाक्य लिखते हैं हम, ये क्या? आधा वाक्य, दिन निकला। ठीक है, और लिखते हैं कि पक्षी चहचहाने लगे। क्या करने लगे? पक्षी चहचहाने लगे। तो एक ये वाक्यांश हो गया, एक ये वाक्यांश हो गया। ये अगर देखा जाए तो इस शब्द को इस शब्द से भी क्या करना? जोड़ा। तो ये वाक्यांश किससे? इस वाक्यांश से क्या जुड़ जाएगा? कैसे? दिन निकला, पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा नहीं होगा, तो क्या कह सकते? दिन निकला और एक शब्द हम लगा देते हैं। क्या करते हैं कि और दिन निकला और क्या करने लगे? पक्षी क्या करने लगे? चहचहाने लगे। क्या करने लगे? पक्षी चहचहाने लगे। तो जो और शब्द है वो क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। क्या हो गया? समुच्चय बोधक। दिन निकला और क्या होने लगा? क्या करने लगे? पक्षी क्या करने लगे? कि चहचहाने लगे। ठीक है, ये हो गया। जैसे देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था। ये हो गया एक पूरा वाक्य। ठीक है, कि एक हो गया पूरा वाक्य। अब दूसरा लिखते हैं कि क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई। अब इन दोनों वाक्यों का दूर दूर तक एक दूसरे से क्या है? कोई संबंध नहीं है। कि मैं बाजार जा रहा था और गाड़ी क्या है?
खराब होगी तो गाड़ी खराब हो गई, उसमें क्या संबंध है। लेकिन हम एक शब्द जोड़ के जो क्या है समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करके इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि लेकिन शब्द, हमने मान लो कि इसमें लेकिन शब्द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, लेकिन शब्द जो क्या समुच्चय बोधक, तो क्या हो गया, इसमें क्या था और था, इसमें हमने क्या जोड़ा लेकिन, तो क्या हो गया, मैं बाजार जा रहा था लेकिन क्या हुआ कि गाड़ी खराब हो गई। मैं बाजार जा रहा था लेकिन क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई। तो इनका क्या संबंध हो गया, ये क्या इनका समुच्चय इन्होंने इसने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके के वाक्य होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जो समुच्चय बोधक होते हैं ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है समानाधिकरण, एक दूसरा कौन सा होता है व्याधिकरण। कौन सा, समानाधिकरण, और दूसरा कौन सा होता है व्याधिकरण। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कितने भेद, दो। कौन कौन, समानाधिकरण और नंबर दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा कौन सा है अव्यय, और व्यधिकरण, अव्यय भी लगा लो, अव्यय। दूसरा कौन सा, व्यधिकरण अव्यय। कौन सा, व्यधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण अव्यय क्या, समान अधिकरण मतलब क्या होगा, इसमें समान का मतलब क्या होगा, समान जाति के इसमें क्या हो रहे होंगे, वाक्य, या समान जाति की क्या हो रही होगी, बात हो रही होगी। इसमें जो संबंध हो रहा होगा समान जाति के साथ में हो रहा होगा। एक ही जाति की दो चीजों के बीच में क्या हो रहा होगा, संबंध या उनका समुच्चय बनाया जा रहा होगा। ठीक है, उसका संबंध स्थापित किया जा रहा होगा, किसके, एक ही जाति के। लेकिन जो व्याधिकरण होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये प्रधान वाक्य से क्या होता है, आश्रित वाक्य को जोड़ता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रधान वाक्य होता है उस वाक्य से क्या किसी एक आश्रित वाक्य को जोड़ा जाता है। क्या क्या किया जाता है, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है या जोड़ते हैं। कैसे इसमें समझते हैं, इसमें देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या एक ही जाति, कैसा, एक ही जाति की एक ही जाति की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, एक ही जाति की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये दूसरी क्या होती है, ये वाक्य को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये मुख्य वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये मुख्य वाक्यों को, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। जो समानाधिकरण अव्यय होते हैं वो किसको, ये मुख्य वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। कैसे, अभी देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में कैसे, उदाहरण देखते हैं कि जैसे कृष्ण और सुदामा, जैसे कृष्ण हो गया, हम ले लेते हैं, सुदामा ले लेते हैं। क्या, सुदामा कैसे हैं, घनिष्ठ मित्र थे। कैसे, घनिष्ठ क्या थे, मित्र थे, मित्र थे। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, हमने एक शब्द जोड़ दिया, क्या, और क्या कर दिया हमने, और शब्द जोड़ दिया। तो क्या बन गया, कृष्ण और सुदामा कैसे हो गए, कि कैसे थे, घनिष्ठ मित्र थे। कैसे थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो कृष्ण भी क्या है और सुदामा क्या है, एक ही जाति के हैं। ये क्या है, पुरुष जाति का ये भी है और ये भी किसका, पुरुष जाति का है। ठीक है, एक ही जाति या मनुष्य जाति का क्या, एक ही जाति के हैं। ठीक है, जैसे इस दूसरा देखते हैं कि स्पेन अथवा फ्रेंच, क्या कह सकते हैं, स्पेन अथवा फ्रेंच ये लिख सकते हैं कि मैं स्पेन अथवा फ्रेंच पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। तो भाषा क्या है, एक जाति है, तो भाषा से दोनों इसको लिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि व्यधिकरण में, किसमें, तो व्यधिकरण में समान जाति के साथ हो रहा कि जो कृष्ण है वही सुदामा है, जो स्पेन है वही फ्रेंच है। ठीक है,
अब देखते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रधान वाक्य से क्या होते हैं, आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये शब्द जो होते हैं ये प्रधान वाक्य को किससे, आश्रित वाक्य से, एक क्या होगा प्रधान वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा उस पर आश्रित होगा। ये प्रधान वाक्य से क्या करते हैं, आश्रित वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं, कैसे जोड़ते हैं देखते हैं कि जैसे उदाहरण में देखते हैं कि उदाहरण कि यदि धन होता तो, क्या यदि धन होता तो क्या है, यदि धन होता तो क्या होता, अपमान ना होता, अपमान ना होता। क्या होता, यदि धन होता तो अपमान ना होता। क्या होता, यदि धन होता, तो ये क्या है प्रधान वाक्य कि धन होता तो क्या ना होता, कि अपमान ना होता। जहां पे अगर पैसा उसने मांगा था हम मुंह पे फेंक के उसके पैसे मारते और हमारा क्या होता, अपमान ना होता। तो ये जो प्रधान वाक्य इससे क्या जी आश्रित वाक्य कि अपमान ना होता, क्या ना होता, धन होता तो। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तूफान आएगा। कैसा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो क्या हो, तूफान आएगा, तूफान आएगा। ऐसा लग रहा है मानो क्या है, तूफान आएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके इनके भेद हैं, उनके भेदों को क्या करते हैं देखते हैं कई प्रकार से, किस प्रकार से। तो एक एक करके इनको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं इसके भेदों को, दोनों के यहीं पे देख लेते हैं। जैसे समानाधिकरण अव्यय में कौन कौन से क्या क्या आ सकता है, जैसे जो शब्द हैं, जैसे संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, संयोजक, इसके जो संयोजक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे तथा और एवं व, एवं व तथा और, ये शब्द क्या है, समानाधिकरण अव्यय में कैसे संयोजक शब्द का काम करते हैं। ठीक है, मतलब जोड़ना। ठीक है, अब विभाजन या विभाजक कह सकते हैं, क्या विभाजक, विभाजक शब्द जो क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो क्या, या अथवा, या अथवा नहीं तो, इस तरीके से ये शब्द आते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आता है, तीसरा विरोध दर्शक शब्द होते हैं। क्या, विरोध, विरोध दर्शक शब्द। अब इसमें क्या विरोध दिखाना होगा तो कैसे होंगे, जैसे पर, किंतु, पर, किंतु, मगर, लेकिन, ये क्या है विरोध दिखाने वाले शब्द हैं। जैसे वरन, बल्कि, इस तरीके के शब्द आते हैं। अब कौन सा परिमाण, दूसरे चौथा कौन सा है, वो है परिमाण दर्शक। कौन सा, परिमाण दर्शक। परिमाण दर्शक में क्या, जैसे इसलिए, इसलिए, अतएव, क्या हो गया, इसलिए हो गया, अतएव हो गया, अतः हो गया। ये क्या होता है, परिमाण दर्शक होते हैं। ठीक है, अब इसमें व्यधिकरण में होते हैं, जैसे उद्देश्यवाचक। क्या होते हैं, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे जो, जो, जो की, ताकि, क्या हो गया, जो हो गया, जो की हो गया, ताकि हो गया, जिससे, ये हो गया उद्देश्यवाचक हो गए। ये संकेतवाचक, संकेतवाचक, जो संकेतवाचक व्यधिकरण अव्यय है, कौन से संकेतवाचक व्यधिकरण अव्यय है, जो, सो, यदि, तो, क्या हो गया, जो हो गया, सो हो गया, यदि हो गया, तो हो गया, ये शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक
वाचक में क्या है, यह क्या है, यानी, यानी इस तरीके शब्द है, ठीक है। अब आता है अंतर, जो क्या है, कारणवाचक होता है। क्या कारणवाचक, कारणवाचक में क्या शब्द होते हैं, जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस तरीके के ये शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय बोधक। अब ये हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, समुच्चय बोधक, अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा बचा है कौन सा, विस्मय आदि बोधक। चलिए उसको भी क्या करते हैं, हम समझ पढ़ लेते हैं। थोड़ी क्लास ही बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। इसमें क्या, विस्मय आदि बोधक में इसमें क्या, हर्ष, शोक, भय, इन सब चीजों का, प्रेम, घृणा आदि इन सब चीजों के बारे में बात चल रही होगी। और चिन्ह आपको पता ही है कि उसमें विस्मय बोधक का चिन्ह ये आएगा। इसमें सीधे लिखते हैं और इसके प्रकार की ओर चलते हैं कि वे शब्द, इसमें लिख सकते परिभाषा, वे शब्द जो अचानक क्या करते हैं, जो अचानक क्या क्या कार्य करते हैं, अचानक से हर्ष, शोक, उत्साह, क्या हो जाए, हर्ष, शोक, उत्साह, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से क्या होते हैं, आदि की वजह से क्या होते हैं, आदि की वजह से क्या होते हैं, पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। कैसे होते हैं, एक आध को समझते हैं कि जैसे कोई बोले अचानक से, कोई किसी को मार दे या कुछ करे तो बोलते हैं कि राम राम, ये तुमने क्या किया, क्या बोलते हैं, राम राम, ये तुमने क्या कर दिया। बूढ़े आदमियों को बोलते हुए देखा होगा, क्या, जैसे राम राम, राम राम, ये तुमने, ये चिन्ह आएगा, ये चिन्ह होगा, ये तुमने क्या कर दिया, इस तरीके से देखा होगा। जैसे बोले कि बाप रे इतना धन कहाँ से आया, बोले बाप रे इतना धन कहाँ से आया, कहाँ से आया, इस तरीके के वाक्यों का क्या होता, प्रयोग होता है। चलिए इनको क्या करते हैं, देखते हैं इसके जो भेद होते हैं, इसके कितने 7 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 7 भेद बताए गए मुख्य रूप से, कितने, इसके 7 भेद। तो इन 7 भेदों को क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसके कितने 7 भेद होते हैं, कितने 7 भेद, 7 भेद कौन कौन से। नंबर 1 हर्षबोधक, कौन सा, हर्षबोधक, हर्षबोधक, हर्षबोधक हो गया, क्या, जैसे हर्षबोधक में क्या, आहा, वाह वाह, वाह वाह, ठीक है, शाबाश, शाबाश, धन्य धन्य, धन्य धन्य, इस तरीके के शब्द आएंगे हर्ष में, ठीक है। दूसरा शोकबोधक, इसमें क्या होगा, शोकबोधक, शोक होगा, दुख होगा, शोकबोधक, क्या होगा, शोकबोधक, जैसे आह, क्या बोलते, आह, ओ, आह, कोई मर जाए, ओ क्या हो गया ये है, ऐसा बोलते, ओ, हाय, बोलते ना हाय राम, ये क्या किया तूने, है, तो बोलते आश्चर्यजनक। नंबर 3 में कौन सा है हमारा, आश्चर्यजनक, अचानक से कोई चीजें अचानक से हो जाए, आश्चर्यजनक, आश्चर्यबोधक,
आश्चर्यबोधक में कैसे, जैसे क्या, एकदम से बोलते हैं क्या, ऐसा हो गया क्या, क्या है, कोई कोई ऐसी बात बोले तो बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे, ओह, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, अनुमोदन बोधक, चौथा नंबर कौन सा, अनुमोदन, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अच्छा, ठीक है, कोई अपन बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, कोई की बात सुनते हुए हम बात करते हैं तो उसका अनुमोदन करना है। ठीक है, इस तरीके के शब्द आते हैं। पांचवा, पांचवा कौन सा है, पांचवा है तिरस्कार बोधक। कौन सा, इसमें तिरस्कार, घृणा होगी, तिरस्कार करेंगे उसकी, हट हटाओ ये सब चीजें, क्या, इस प्रकार से तिरस्कार, तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक में जैसे कि छी, क्या करते, छी, छिक, क्या हो गया, छी हो गया, चिक हो गया, दुर, थू थू, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। छठवां देखते हैं, स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक, कौन सा, छठवां कौन सा है, स्वीकार बोधक है। देखिए इनमें कैसे आएंगे, जैसे स्वीकार करना है तो क्या बोलते हैं हम, जी, क्या बोलते, जी हाँ, क्या बोलते, जी हाँ भी बोल देते हैं, क्या बोलते, जी हाँ भी बोल देते हैं, जी हाँ भी बोल देते हैं, अच्छा, इस तरीके से क्या करते हैं, बोल देते हैं। अब आता है क्या, संबोधन बोधक, सातवां आता है कौन सा, संबोधन, संबोधन बोधक। इसमें क्या होता है, संबोधन बोधक में जैसे अरे, अजी, हे, रे, अरे, अजी, हे, रे, इस तरीके से शब्द आते हैं। ठीक है, अब अन्य को भी दो को माना गया है तो उन अन्य दो को भी क्या करते हैं, हम देख ही लेते हैं। अन्य दो में लिख सकते हैं, अन्य, इसमें डाल सकते हैं अन्य, उनको भी माना गया अन्य, कितने, दो हैं, कौन कौन है, वो क्या, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक में कौन सा लिख सकते हैं, जैसे काश, काश ऐसा होता, ये क्या, इच्छा है, काश हो गया। ठीक है, क्रोध बोधक, क्रोध बोधक, कौन सा, क्रोध बोधक, क्रोध बोधक में क्या कहते, अरे, गुस्सा में क्या, अरे, चुक है, इसमें क्या, चुक, दूसरा क्या, क्या बक बक कर रहे हो, क्या बक बक कर रहे हो, कर रहे हो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, कहां तक पहुंच गया, ये हमने पढ़ लिया विस्मय आदि बोधक। अब हमारा बचा हुआ, लास्ट बचा हुआ निपात, निपात को और समझ लेते हैं, क्या करते हैं, निपात को और देख लेते हैं। तो चलिए निपात को और साथ में देख लेते हैं। निपात में क्या बचा है, निपात, निपात, निपात में कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, वाक्य पर क्या करेगा, बल देगा, क्या करेगा, वाक्य में क्या करता है, विशेष बल प्रदान करता है, क्या करता है, वाक्य में बल देता है, वाक्य में, वाक्य में क्या करता है, बल देता है, बल देता है, कैसे देता है, जैसे जैसे लिख सकते हैं कि एक वाक्य लिखते हैं कि मैं, उदाहरण में लिखते हैं, उदाहरण, मैं आपके
साथ चलूंगा। क्या करूंगा? मैं आपके साथ चलूंगा। ये क्या, उस किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा, ये उसने नॉर्मली कहा। लेकिन यदि इसी में क्या कह दे वो व्यक्ति, यही व्यक्ति क्या कह दे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसमें क्या हो गया? बल आ गया कि मैं भी, क्या मैं भी, इसमें जो भी शब्द आया तो मैं भी इस काम को करूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी ये होगा। इसमें जो शब्द होते हैं इसमें क्या होते हैं? भी हो गया, ही हो गया, ये इसमें क्या होते हैं? शब्द होते हैं। भी हो गया, ही हो गया, मात्र हो गया। क्या हो गया? मात्र एक शब्द है, मात्र। ये क्या होते हैं? इसके ये शब्द। ठीक है, तो इसमें प्रयोग करके देखते हैं। जैसे आपको चलना ही पड़ेगा। दूसरा वाक्य लिखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा, चलना। आपको चलना ही पड़ेगा, तो ये आ गया ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। आपको खाना ही पड़ेगा। दूसरा वाक्य लिखेंगे आपको 10 रुपए मात्र मिलेंगे। क्या हो गया? इसमें कितने बता दिए कि मात्र, मात्र कितने? 10 रुपए ही आपको मिलेंगे। क्या होंगे? 10 रुपए ही मिलेंगे। और लिख सकते हैं कि जैसे रवि ही बाजार जाएगा। रवि ही क्या करेगा? बाजार जाएगा। बाजार जाएगा। और कोई नहीं जा सकता, कौन जाएगा? रवि ही क्या करेगा? बाजार जाएगा। तो ये जो शब्द होते हैं इनको क्या बोलते हैं? बल देते हैं। इनको बोलते हैं क्या? निपात। क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। तो चलिए, हमने ये सब चीजें देख ली। अब कल हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक को, अगले टॉपिक को कुछ देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।